राधे राधे आप सभी लोगों को। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरे चैनल पे। तो मैं स्वीटी की कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये हमें बच्ची अगस्त में मिली थी पिछले साल, और इसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। इस कंडीशन में मेरे को मिली थी, मेरे पास कॉल आई थी रात में 12 बजे के टाइम। तो पहली बात तो इतना लेट रेस्क्यू मैं कर नहीं पाती, बट मैंने कोशिश करी। जब मैंने कंडीशन देखी इसकी ऐसी है तो बहुत मुश्किल से, तो पहले एम्बुलेंस आई, फिर हम डॉक्टर पे लेके गए। तो जब डॉक्टर ने इसकी ये कंडीशन देखी तो उन्होंने बोला कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब है। हुआ ये था कि जो सब्जी वालों की बैटरी होती है ना, लाइट वाली, वो बैटरी फट गई थी स्वीटी के पेट पे। ये खाना ढूंढने गई होगी तो वो बैटरी गिर के इसके पेट पे फट गई थी। पहली बार मेरे को कोई बच्ची इस कंडीशन में मिली थी। मैंने रेस्क्यू तो काफ़ी करे हैं, बट इतनी क्रिटिकल कंडीशन में कभी मैंने रेस्क्यू नहीं करा था अपनी लाइफ में। तो ये मेरा फ़र्स्ट रेस्क्यू था इतना ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन का। और जब हम इसे डॉक्टर पे लेके गए तो डॉक्टर ने तो पहले बोला कि आप 30 to 40,000 जमा कराओ सिक्योरिटी अमाउंट में, उसके बाद ही हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि रात का वक्त है, 2 से ढाई बज रहे हैं और इस टाइम हमारे पास पैसे नहीं है कि कोई रात में इतने पैसे लेके नहीं जाता, तो आप मॉर्निंग तक हम जमा कर देंगे जैसे भी करके, आप इस टाइम इसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, पहले आप पैसे जमा करिए, उसके बाद ही हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे को ये चीज़ देख के काफ़ी मतलब बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया कि मतलब पैसों के लिए आप इस बच्ची की जान तक लेने के लिए तैयार हो, कि आपको पहले पैसे चाहिए उसके बाद आप जाके स्टार्ट करोगे ऑपरेशन। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये बच्ची इतनी दर्द में है और ये इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, तो इसके जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। लेकिन उन्होंने बोला पहले आप पैसे जमा करो, उसके बाद ही हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर हमने शायद 10 या 20,000 मैंने जैसे करके इधर उधर से हेल्प लेके करा। उसके बाद इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तब फिर मैं मॉर्निंग में गई तो स्वीटी की ये कंडीशन थी और ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी, और हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते कि ये किस दर्द में थी उस वक्त और ये कितनी ज़्यादा परेशान थी बच्ची। स्वीटी बहुत ज़्यादा दर्द में तड़प रही थी उस वक्त और मुझसे बोल रही थी कि मुझे लेके चलो घर पे और मुझे जल्दी से ठीक होना है। काफ़ी हेल्थी बच्ची थी, रोड पे रहती थी फिर भी काफ़ी हेल्थी थी, बच्चे की हेल्थ काफ़ी अच्छी थी। तो पहले तो जब इमरजेंसी में तो हम यहाँ लेके गए थे स्वीटी को, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया था कि हम नहीं रख सकते, आप इसको ले जाओ ऑपरेशन के बाद, क्योंकि सबको यही डर था कि ये बच्ची नहीं बचेगी और इसके बचने का कोई चांस नहीं है। उन लोग को बस अपना पैसा बनाना था तो उन्होंने बना लिया था, लेकिन डॉक्टर का साफ यही था उन लोग का कहना कि ये नहीं बच पाएगी। तो डर के वजह से कोई उसको अपने पास रख ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए कि हमने इसको बचा नहीं पाया। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही बोल दिया था कि आप इसे ले जाओ और हम नहीं रख सकते, और बाकी हमने ऑपरेशन कर दिया। अब आगे आपको कंटिन्यू जहाँ करवाना है आप करवा सकते हो उसका ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर मैं एक दूसरी जगह, एक हमारे डॉक्टर थे जहाँ पे मैं अपने और भी बच्चों को लेके जाती हूँ, तो वहाँ पे फिर हमने स्वीटी को एडमिट करवाया। उससे पहले एक और जगह हमने एडमिट करवाया था, बट उन लोगों ने भी बोला कि सेम कि हम रख लेंगे। लेकिन जब उन्होंने कंडीशन देखी स्वीटी की कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो मॉर्निंग में ही मेरे पास कॉल आ गई, जहाँ पे मैं इस वक्त गाड़ी में से लेके जा रही हूँ। मैं पहले दूसरी जगह लेके जा रही थी, तो उन्होंने साफ नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में कॉल आ गई। तो मैंने बोला जब आपको यही करना था तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं इतनी परेशान तो नहीं होती। फिर मैं इसको वहाँ पे लेके गई मॉर्निंग में, फिर जहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर थे, ये यहाँ पे इस जगह पे मैं लेके आई स्वीटी को नेक्स्ट डे। तो फिर इन्होंने स्वीटी का काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट करा। डॉक्टर हंसराज जी हैं हमारे यहीं पे नोएडा में सेक्टर 49 में, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करा, बहुत अच्छे से इसकी केयर करी। यहाँ पे स्टाफ भी सारे अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम मतलब मैं मिलने गई स्वीटी से, तो ये बहुत रो रही थी, बहुत चिड़चिड़ा रही थी, गुस्सा हो रही थी और मतलब परेशान हो रही थी, क्योंकि रोड पे रहने वाला बच्चा ना नहीं इतना मैनेज कर पाता। तो उस टाइम ये काफ़ी परेशान हो रही थी। तो मैं इसे समझा रही थी कि हम जल्दी घर पे चलेंगे स्वीटी, तुम परेशान मत हो। और ये रोए जा रही थी कि नहीं मुझे घर पे जाना है। यहाँ पे एसी वगैरह सब था, लेकिन फिर भी ये थोड़ी ना परेशान हो रही थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे हमने काफ़ी दिन तक रखा, स्वीटी की कंडीशन काफ़ी ठीक होगी। फिर मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो रहा था बिल, तो फिर हम ज़्यादा दिन रख नहीं पाए स्वीटी को। उसके बाद दिल्ली में एक जगह थी
वहाँ पे हमने स्वीटी को शिफ्ट करवाया दिल्ली में। वहाँ पे स्वीटी का 1 से 1.5 महीने तक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद फिर मेरे पास कॉल आई कि आप मतलब अब स्वीटी की कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई है, तो आप स्वीटी को ले जा सकते हो। उस टाइम हम वहीं ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे स्वीटी को दिल्ली में। तो उसके बाद फिर मैंने बोला मैं वहाँ शिफ्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे हमारा काफ़ी बिल ड्यू हो चुका था ऑलरेडी, और फिर हमें मैनेज करके बिल भी क्लियर करना था यहाँ पे डॉक्टर का। तो हम स्वीटी को वहीं ले जाने के लिए रेडी कर रहे थे। तो अब ये कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे को अब फिर से कहाँ लेके जा रहे, क्योंकि बच्ची ने ना काफ़ी कुछ देख लिया था, कभी इधर कभी उधर, और दर्द में थी, इतनी ज़्यादा तड़प रही थी दर्द से। तो हम लेके जा रहे थे इसको फिर दिल्ली। और उस टाइम पे स्वीटी बहुत क्यूट लग रही थी, जैसे ये चल रही थी ना, तो ये चीज़ देख के हमें बहुत खुशी हुई कि जिस कंडीशन में ये थी और अब ये खुद अपने पैरों से चल पा रही है और ये प्यार कर रही थी हम सबको। और आप देख सकते हो कि कितनी हेल्थी थी इस टाइम पे ना, जिस टाइम हमने इसे रेस्क्यू करा था, ट्रीटमेंट करवाया था, इतनी हेल्थी बच्ची थी ये। लेकिन जब दिल्ली से ये हमारे पास आई तो ये बहुत पतली हो चुकी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते थे इसका इतनी ज़्यादा कंडीशन मतलब बहुत ख़राब थी। लेकिन हाँ ये था कि इसके जो ज़ख्म था वो सूख गया था, काफ़ी ठीक हो गया था। और जब हम इसे लेके जा रहे थे तो ये खुद सोची थी कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, अब मेरे साथ क्या होएगा, क्योंकि हम एनिमल लवर हैं तो हमसे जितना होता है ना हम इन बच्चों के अच्छे के लिए ही सोचते हैं। लेकिन जो लोग इनके साथ बुरा करते हैं, इन्हें मारते हैं, उन लोगों को एक बार भी नहीं लगता कि ये बेचारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो फिर भी इतना कुछ फेस करते हैं अपनी लाइफ में ना। उसके बाद स्वीटी हमारे पास 1.5 महीने बाद आई दिल्ली में, जहाँ पे हमने एडमिट करा रखा था स्वीटी को। यहाँ ये बाहर वाले बच्चों का, घर वाले बच्चों का खाना रेडी हो रहा है, और हमने केज में स्वीटी को रख रखा था ताकि हमारे वाले जो बच्चे हैं वो लड़ ना ले, स्वीटी के कहीं चोट ना लग जाए ना। तो हम काफ़ी केयर से स्वीटी को इस केज के अंदर रख रहे थे, और स्वीटी को हम खाना दे रहे थे क्योंकि इसे यही सब खाना ज़्यादा अच्छा लगता था। ये वेज खाना इतना खाती नहीं थी शौक से, और हमें दवाई भी देनी होती थी स्वीटी को। दिल्ली से आने के बाद स्वीटी की चोट काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। उसके बाद हमने अपने घर में ही स्वीटी को लेके आ गई थी कि ताकि स्वीटी फिर हमारे घर पे ही ठीक हुए, क्योंकि और कहीं जगह हम स्वीटी को रख नहीं सकते थे, अपने ही घर पे हमें स्वीटी को रखना था। और स्वीटी बहुत प्यार से देख रही थी जब खाना बन रहा था, जब इसे दिया तो ये बहुत शौक से खाना खा रही थी, और इसे ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही थी हमें भी कि अब ये खाना खा रही है और ये दर्द से इसे राहत है। और फिर स्वीटी को केज में रहना नहीं था, तो इसने पूरा केज का ये हाल कर दिया था। रात के टाइम इसने पूरा अपना गद्दा बिस्तर सब फाड़ दिया था, और केज तोड़कर ये घर के अंदर आ गई थी। ये किचन के अंदर जाके बैठ गई थी इस कंडीशन, पट्टी वगैरह सब फाड़ ली थी। और ये स्वीटी की चोट अब इतनी रह गई थी, मतलब 3 महीने तो हो गए थे स्वीटी को, 3 महीने बाद भी स्वीटी की इतनी चोट रह गई थी। जब ये हमारे पास घर पे आई थी, सब जगह से ट्रीटमेंट करवाने के बाद स्वीटी हमारे पास जब आई तो इसकी चोट इतनी रह गई थी। उसके बाद हमने स्वीटी की ये चोट पर डे क्लीन करना होता था 2 टाइम, सुबह शाम हमें ये करना होता था लिक्विड बीटाडीन से, और क्रीम लगानी होती थी, और जो दवाई दी थी हमें वो दवाई तो इसे खिलानी होती थी। और मम्मी कुछ इस तरीके से क्लीन करती थी, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाती हूँ, ये सब काम मम्मी करती हैं, जो भी बच्चों की चोट वगैरह हो। बाकी जो हेल्प होती है वैसे मैं कर देती हूँ, लेकिन जो ऐसे क्लीन करना चोट को, ये मुझसे ना देखा नहीं जाता, मुझे बहुत दर्द होता है ये सब देख के, तो ये सब काम मेरी मम्मी करते हैं। और जब हम पट्टी करते थे तो आराम से स्वीटी करवा लेती थी, उस टाइम पे परेशान नहीं करती थी, और हम इस तरीके से ही इसकी पट्टी करते थे क्लीन करके डेली सुबह शाम। स्वीटी हमारी बहुत ब्रेव बच्ची है, जिसने अपनी लाइफ में इतना दुख और दर्द सहा है, और इतनी जगह गई है वो अपने ट्रीटमेंट के लिए। गर्मी के वक्त स्वीटी का हमने यहीं पे पंखा लगा दिया था ताकि इसको मक्खी ना लगे और ये आराम से रह ले। इसने गुस्से में गत्ता फाड़ दिया था सारा, तो ये मम्मी साफ़ कर रही हैं। हमने केज में इसीलिए रख रखा था ताकि स्वीटी और बच्चों से लड़ाई वगैरह ना करे, क्योंकि हमें डर रहता था कि कोई बच्चा गलती से भी इसके ऊपर अटैक ना कर दे। और की चोट जब थोड़ी सी रह गई थी तो स्वीटी को हम घर में ही ले आए थे केज से निकाल कर, और स्वीटी अब सारे बच्चों के साथ एडजस्ट हो चुकी है,
और हेल्थी है। अब स्वीटी पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी है और आउट ऑफ डेंजर है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम इस बच्चे को एक दूसरी ज़िंदगी दे पाए। इसने बहुत कुछ फेस करा है अपनी लाइफ में और रोड पे मैं दोबारा इसे नहीं छोड़ पाई। तो अब स्वीटी हमारे साथ है और इस मेहनत के पीछे काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है। इतनी क्रिटिकल कंडीशन की बच्ची मैंने फ़र्स्ट टाइम रेस्क्यू करी थी और मुझे खुशी है कि मैं इसको एक नई ज़िंदगी दे पाई। ऐसे ही मेरे चैनल पे व्लॉग्स आते रहेंगे बच्चों के। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।